बेस्ट थिंग अबाउट योर कॉलेज की जिसके कारण आप इस कॉलेज के अंदर आए? मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी बात है कि घूमने भी चले जाते हैं, जैसा कि लास्ट रहा नहीं जाता। घूमने पूल पे चले गए कभी। तड़प ही ऐसी है क्या? हाँ। जोश जोश में हम कोर्स उठा लेते हैं। ये आसान सा, ये अच्छा सा कोर्स उठा के आ जाते भाई हैं। आसान मत। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केड़ो हाल है केम छो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पीयूष गुप्ता जो एंड दिस इज़ गुरप्रीत सिंह। जो आज का व्लॉग होने वाला है वो हमारी नो ईयर कॉलेज सीरीज़ चालू हो रही है, जिसका पहला व्लॉग आज शूट होने जा रहा है। और आज का व्लॉग किस कॉलेज पे होने वाला है वो हमारे गुरप्रीत सिंह जी बताएंगे, जिन्हें हम प्यार से खालसा जी भी बोलते हैं। तो खालसा जी चालू हो हेलो जाइए अपने गाइस, इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं नायगरा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, जो कि डाउनटाउन में है। बहुत अच्छा कॉलेज है। मैंने इसमें एनरोल कर रखा है बिजनेस जर्नल कोर्स में। तो खालसा जी बताइए, आपका यहाँ पर कनाडा पे आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा और कब आए आप कनाडा, और कनाडा में आपको क्या सबसे बेटर लगा और क्या सबसे वर्स्ट लगा इन कंपैरिजन टू इंडिया? मैं जनवरी में आया था, जो कि मेरा तभी इनटेक था। तो सबसे अच्छी बात मुझे कनाडा की लगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आकर मुझे पता लगा कि इंडियंस टू इंडियंस कितने हेल्पफुल हैं। मुझे मेरे जो रूममेट्स हैं वो सारे इंडियंस ही हैं ऑलमोस्ट, स्पेशली गंगानगर से ज़्यादातर। तो और उन्होंने सबने मेरी बहुत हेल्प की है। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जब जिस टाइम पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे स्नो काफ़ी थी, और कैसे सरवाइव करना है, कैसे बस मेन होता है कि आप ट्रैवल कैसे अच्छी तरह करते हो, और जॉब्स ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ आप रिज्यूमे बांट सकते हो। तो इन सब में मेरी जो मेरे रूम पार्टनर्स हैं उन्होंने सबने मेरी बहुत अच्छी मदद की। लेकिन वर्स्ट थिंग जो कनाडा की ऑब्वियसली बात है, बर्फ़ है, और अभी तक तो मुझे उससे अलावा कोई नहीं लगी। ओके तो खालसा जी आप ये बताइए कि अगर आप टोरंटो ना आते तो आपके लिए कौन से दूसरे ऑप्शंस थे, या कौन से दूसरे ऑप्शंस आप ट्राई करते? अगर मैं टोरंटो ना आता फिर मैं मिसिसागा या ब्रैम्पटन जाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे वहाँ पे थोड़े जान पहचान और रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। एंड या क्योंकि और वहाँ पे कॉलेजेस भी अच्छे हैं बाय फार, क्योंकि एक तो कैनाडोर वहाँ पे नज़दीक पड़ता है, और मेरा दोस्त एक लैम्पटन में है जो कि मुझे भी कह रहा था कि वहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैंने अपनी प्रेफरेंस से नायगरा कॉलेज चूज़ किया, जो कि एक तो डाउनटाउन में मुझे पड़ रहा है, और ऊपर से यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा बेटर मिल सकता है, जो कि मेरे थिंकिंग है। ओके तो अब ये जो व्लॉग पूरा अभी तो हमने खालसा जी का इंट्रो शूट किया कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है कनाडा में आने के बाद। तो अब जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इस व्लॉग के अंदर, वो मेनली अब हम फोकस करेंगे नायगरा कॉलेज के ऊपर। नायगरा कॉलेज टोरंटो कैंपस, दूसरा कैंपस भी है नायगरा का, पर उसके लिए बट चीज़ें तो सेम ही होंगी ना। मत लेना चीज़ें तो सेम ही होंगी ना, चाहे टोरंटो कैंपस हो चाहे दूसरे कैंपस हो, पढ़ाई के मामले में। और जो दूसरे रीजंस हैं वो भी ये बता देंगे आपको कि अगर दूसरा कैंपस मिलता है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो कुछ क्वेश्चनियर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, उसके बेस पे मैं इनसे क्वेश्चंस पूछूंगा। होपफुली आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएं, और अगर मिले हों तो यार कमेंट कर देना, और भाई की इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जाके ही आप इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आप नायगरा कॉलेज में आना चाहते हो तो वो उनका हैंडल यहाँ या कहीं कहीं ना कहीं तो आ जाएगा एडिट के। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा खालसा जी से वो होगा कि आपने कौन सा कोर्स लिया और किस बेस पे लिया, आपके बैकग्राउंड क्या था इंडिया में, आप ग्रेजुएशन बेस पे आए हो या फिर 12th बेस पे आए हो? तो ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं 12th के बाद आया हूँ। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स स्ट्रीम से था। मैंने कॉमर्स विद मैथ रखी थी, जो कि मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है मैथ के साथ। एंड मैंने नायगरा कॉलेज में बिजनेस जर्नल में एनरोल किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा कोर्स लगा। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड सारे जो कि है बेसिक्स बताए हुए हैं। इतनी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि वो सारा आप डिग्रीज में पाते हो, डिप्लोमा में हालांकि थोड़ा इन डेप्थ नहीं बताते इतना। गाइस ये समझ लो कि बिज़नेस का अच्छा स्कोप है यहाँ पर, क्योंकि बिज़नेस अब कनाडा में अगर आपको सेटल डाउन होना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी कंपनी या एमएनसीज में जॉब लो, अच्छी जॉब करनी है वाइट कॉलर जॉब, या फिर बिजनेसेस, या तो फिर बाबा बन जाओ।
बाबा तो ठीक है, अब क्या बनोगे? पैसा है गुंडा बन भाई। जाओ, कोई कोई वो चक्कर नहीं, गुंडा बनने में बहुत पैसा है। मत बनना, कॉट मत करना कहीं सच्ची में आके गुंडे बन जाओ, कहे पीयूष भाई ने बोला था कैनेडियन जिंदगी वाले ने, मेरे को अंदर धर लेंगे वो। देखना कनेडियन से जेलियर जिंदगी हो जाएगी। हाँ, फिर चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। मैं ही क्या कर, यही करेंगे चैनल का नाम चेंज, कि भाई चेंज कर दो, जेलियर जिंदगी है अब तो। बिज़नेस का स्कोप अच्छा है, आप अपने यहाँ पर आके अपना बिज़नेस, अगर आपका प्लान है बिज़नेस चालू करने का, और अगर आप ग्लोबल, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कनाडा 25th नंबर पे आता है बिज़नेस के मामले में, बिज़नेस रिटर्न्स के मामले में। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इंडिया के अगर अंदर आप बिज़नेस करने की सोचते हो तो इंडिया बहुत थोड़ा नीचे आता है, 40 आई थिंक, मुझे याद नहीं है, या तो 100 की लाइन में था वो, या फिर वो 40-50 के लाइन में था, तो मुझे याद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इज़ द प्राइम कंट्रीज़ जहाँ पर आप अपना बिज़नेस चालू कर सकते हो, जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इसलिए आप बिज़नेस का कोर्स लेते हो तो आपको इजी भी पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, मेरे हिसाब से, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और आप अच्छा स्कोप आगे के लिए, आप अच्छा अर्न भी कर पाओगे इसके थ्रू। तो अब जो मेरा अगला क्वेश्चन खालसा जी से होगा कि खालसा जी ये बताइए कि स्टडीज़ कैसी हैं आपके कॉलेज में एज़ कम्पेयर टू इंडिया, कि इंडिया में हमारी जो स्टडीज़ होती है और यहाँ हमारी जो स्टडीज़ है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो। चाहे आप वो पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हो, चाहे आप एक दो लाइनों में भी उसका आंसर दे सकते हो। वेल मैं पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सबसे पहली बात कि जैसे इंडिया में अपना होता था कि टीचर आते थे, पढ़ा के आपको ढेर सारा होमवर्क दे के चले जाते थे। सेम यहीं पे है, होमवर्क देते हैं लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन ट्रिकी होता है और प्रैक्टिकल होता है। ताकि जो भी आप, जैसे मैं हूँ, मैं बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस का तो कोर्स यहाँ पढ़ रहा पर गाइस क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट होगी। क्या है, आपको इंडिया में थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछ लेते हैं कि ये मतलब ये रट के आ जाना, इसका टेस्ट ले लेंगे, तो वो थ्योरेटिकल हो गया। यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स दे दी जाएंगी, आप अपने हिसाब से रिसर्च करो, अपने हिसाब से बनाओ, और फिर उसके बाद उसके थ्रू आपके मार्क्स मिलेंगे। तो कई कोर्सेज़ जो ऐसे होते हैं कि जो मोस्टली असाइनमेंट्स ड्रिवन होते हैं, खासकर जो बिज़नेस के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें जितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स उसमें असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, पर उसका रिवॉर्ड भी अच्छा होता है कि लाइक आपके मार्किंग स्कीम्स अच्छी होती है। अगर क्विज़ेज़ ज़्यादा प्रेफर नहीं करनी चाहिए किसी कोर्स के अंदर, बिकॉज क्योंकि क्विज़ेज़ क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कभी आपके मार्क्स बन भी सकते, कई बार नहीं बनते, क्योंकि कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपने नहीं पढ़ रखा हो। तो बाय द वे ये जो चीज़ें, तो असाइनमेंट ज़्यादा हेल्प करती हैं। ओवर टू यू खालसा जी। यस। जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई ने अभी आपको बता ही दिया कि कैसे यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी काम नहीं करती, ज़्यादा प्रैक्टिकली करती है। वो मैं भी कहना चाहूँगा कि आप असाइनमेंट खुद करें, क्योंकि अगर आप बिजनेस की फील्ड में आगे जाते हैं तो वही सारी चीज़ें जो आपने बैक इन द स्कूल या कॉलेज में की होती है वही आपके आगे जाके काम आती है। और सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। इंडिया में क्या होता था, अपने पॉपुलेशन तो है ही ज़्यादा वैसे तो उसकी वजह से बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो टीचर सबके डाउट नहीं ले पाते थे। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट होते हैं अराउंड 50 अराउंड होते हैं, तो क्या है कि प्रोफेसर सबको टाइम भी दे पाते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कॉलेज की, कि आप इनको मेल कर सकते हो, विद इन 48 आवर्स ये आपको रिप्लाई बैक करते हैं। जो कि मैं भी मानता हूँ कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है यहाँ की, कि टीचर्स कोऑपरेटिव हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा। तो कई एक्सपीरियंस हमारे भी ऐसे हुए हैं, जो हमारा कॉलेज है वो बाद में बताएंगे हमारा कौन सा कॉलेज है, या फिर आप लोगों को पता ही होगा, अगर मैंने बताया होगा भी तो मुझे याद नहीं है। तो हाँ, टीचर्स कोऑपरेटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, एंड मेल का ये चीज़ मैं बहुत बेटर मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजन विद इंडिया। तो जी हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट थिंग अबाउट योर कॉलेज, की जिसके कारण आप इस कॉलेज के अंदर आए। वेल मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी बात है कि ये स्टडीज़ के साथ आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ में लेके जाता है, जैसे कि ट्रिप हो गई। और वह लास्ट टाइम हमारे क्रूज़ पार्टी थी, वो मेरा टाइम नहीं था इसलिए मैं जा नहीं पाया। ऐसे ही वो एक्टिविटीज़ और भी करवाते, जैसे नायग्रा फॉल हो गया, फुटबॉल कंपटीशन हो गए, और जैसे और भी ऐसे कंपटीशन करवाते रहते हैं। वो जब आप एनरोल करोगे आपको पता लगता रहेगा। तो खालसा जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि क्या आपने वैसे तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही है फ़िलहाल, तो क्या आपने अपने कॉलेज में कोई फॉर जो कैनेडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरफ से कोई रेसिज्म वगैरह कुछ ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है, या वो कुछ टीचर्स के थ्रू कि इंडियंस के साथ कोई से ढंग से ट्रीट ना करना, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया है अपने कॉलेज में, या किसी और के साथ हुआ हो, आपके फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ? वेल
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे वर्क प्लेस पे भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब मिक्स कल्चर हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। खासकर टीचर वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं एंड हेल्प करते हैं। ऐसा रेसिज्म अभी तक कोई नहीं मैंने फेस किया। ओके, तो ये आप अगर किसी का रेसिज्म वाला पॉइंट हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि कई जने पूछते हैं कि वहाँ रेसिज्म है या नहीं है, तो ये चीज़ बतानी क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो खालसा जी, जो सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है आज के टाइम पे, जो सारे बच्चे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स ही बोल रहा था वैसे तो, मैं गलत तो कुछ बोला नहीं था। स्टूडेंट्स बोलते बोलते बच्चे क्यों बोला समझ नहीं, दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं। काम ज़्यादा कर लिया हमने। स्कीम नहीं बतानी इनको। स्कीम आपको पता ही होगी पहले से ही। नहीं, जाननी नहीं है, आपने करना है क्या स्कीम जान के, छोड़ो। चलो मेरी आईडी देंगे, इनसे आप कांटेक्ट करिए कि इससे आगे कैसे काम कर सकते हैं। नहीं करना, काम ही नहीं करना हमने, ठीक है। वर्क प्लस स्टडी कैसे मैनेज कर सकते हो आप? कर लेते हो, आपका हो जाता है वर्क प्लस स्टडी मैनेज, और साथ में जो असाइनमेंट्स वगैरह करना, या फिर ये चीज़ें मैनेज हो जाती है, या फिर ये नहीं हो पाती? वेल मेरी हो जाती हैं सब कुछ। मैं एक्चुअली 20 घंटे पार्ट टाइम ही जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा वीकेंड्स पे काम होता है और 3 दिन कॉलेज होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो क्लासेस लगाने के बाद मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं असाइनमेंट आराम से कर लेता हूँ, और इवन कि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी आ जाता है, कई बार घूमने भी चले जाते हैं, जैसा कि लास्ट रहा नहीं जाता। घूमने पूल पे चले गए कभी। तड़प ही ऐसी क्या? हाँ, कल ये भी गए थे। इनकी आप देख सकते हो। नहीं, उसका कोई व्लॉग नहीं आ रहा, ठीक है। व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि वो बनाने लायक भी नहीं है। हाँ, हम तैरना आता नहीं, क्या व्लॉग बनाए उसका, बेइज्जती कराए, नन्ही परी बन के रह जाएंगे। चलो आगे अपना वर्क प्लस स्टडी वाला बोलो भाई। मैंने आपको बता दें कि मेरा मैनेज हो जाता है। बाकी कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 40 आवर्स भी करते हैं ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस। वेल मेरा कैंपस इस टाइम पे नहीं दे रहा है ऑन कैंपस जॉब, तो मेरा 20 आवर्स में करता हूँ और सब कुछ सेटल है। एंड कुछ गाइस प्रोक्रास्टिनेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करोगे कि भाई स्टडी हाई वर्क कैसे मैनेज करें, तो यार वो तो कभी भी नहीं होनी मैनेज ना। आप टाइम नहीं, आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालो, आप घूम भी पाओगे यहाँ पर, आप आराम से पढ़ भी पाओगे, आप आराम से वर्क भी कर पाओगे। तो वो मैनेज करके चलना चाहिए। मैनेज करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। और मैंने जैसे पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में बताया कि कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सट्रीम लेवल का कोर्स लेके आते हो, जो कि मैं फ्यूचर में बताऊंगा। भाई आपको आने वाले ब्लॉग में बताएंगे अपने बारे में कि हमारा क्या हाल हुआ पड़ा है। जोश में हम कोर्स उठा लेते हैं, ये आसान सा, ये अच्छा सा कोर्स उठा के आ जाते हैं। आसान मत क्या। अच्छा सा कोर्स, आसान तो यार मुंह से, मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया। तो अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है, कि आप कॉलेज कोर्स देख लो इतना काम चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या आप रेकमेंड करोगे अपने कॉलेज को, कि स्टूडेंट्स को, कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो व्हाट आर डूज एंड डोंट्स रिमेंबर बिफोर अप्लाइंग ऑल्सो। तो एक की बारी में 2 क्वेश्चन पूछ ले, जो कि अब आपको ये बताएंगे। तो जानिए, बूझिए, और जो आपको सही लगता है उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। वेल कई स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में, जब भी अप्लाई करने से पहले ये सोचते हैं कि यार वहाँ पे इंडियंस ही ना सारे स्टूडेंट हो। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप कॉलेज ना ही ले, क्योंकि हमारे में 95% ऑफ द स्टूडेंट इंडियंस ही हैं। आप कोई और कॉलेज देख सकते हैं जहाँ पे मिक्स वैरायटी होती है। अगर आपको खाली पढ़ने से मतलब है और क्या कहते हैं, आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, अगर इसी से ही मतलब है, तो मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। आपको हर टीचर आपकी बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा, और आप कॉलेज के रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं अपने आप को स्किल अप करने के लिए, क्योंकि हर हफ्ते एक ना एक वर्कशॉप होती है जॉब रिलेटेड होती है, कि आप कैसे अपना रिज्यूमे तैयार कर सकते हो। ऐसे और भी कई हैं। ओके, तो गाइस अब अगला क्वेश्चन जो था वो तो उसका भी तो जवाब दो। व्हाट आर डूज एंड डोंट्स? व्हाट आर डूज एंड डोंट्स बिफोर अप्लाइंग, मतलब कि क्या आपको रिमेंबर करना चाहिए अप्लाई करने से पहले, की जो चीज़ आपके मतलब जानना चाहिए उसके बारे में, तो वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैंने काफ़ी कॉलेजेस में अप्लाई किया था, जैसे कोनेस्टोगा, सेंटेनियल, लेकिन मेरा नायग्रा कॉलेज मेन चूज़ करने का रीज़न ये था, एक तो ये डाउनटाउन में था और मुझे एट द एंड स्कारब्रो में ही आना था, और ये सबसे नज़दीक यही कॉलेज पड़ रहा था। तो मैंने और इसके रिव्यूज़ चेक किए, एक तो नया कैंपस है, हर तरह की फैसिलिटीज़ ये दे रहा था, तो मैंने यही कैंपस चूज़ किया। डाउनटाउन में आने का ये रीज़न है कि गाइस यहाँ पर जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि डाउनटाउन एरिया पास पड़ता है स्कारब्रो के। अब ब्रैम्पटन जाओगे तो डाउनटाउन बहुत दूर पड़ेगा, तो ब्रैम्पटन में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी, या मिसिसागा या जो वॉन वगैरह साइड है, तो वहाँ से जो डिस्टेंस है डाउनटाउन का वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। स्कारब्रो से क्या है कि 30 मिनट की सबवे लगती है पहुँचने के लिए डाउनटाउन, तो यू हैव
गुड एक्सेस हो, आप घूमने भी जा सकते हो, आप जॉब्स वहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जॉब्स क्या है वो डाउनटाउन में ही अवेलेबल है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो रेस्टोरेंट जॉब्स हो, या चाहे वो कुछ और हो। वेयर हाउसेस की जॉब्स हो चलो स्कारबरो या फिर ब्रैम्पटन साइड ज़्यादा है, चलो, बट मेन जो अच्छी खासी जॉब्स हैं वो वहाँ पर है। मेन प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहे हैं जो कि टोरंटो डाउनटाउन में ही है। हाँ, क्योंकि मेन बिजनेसेस या मेन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऑफिसेज की वो वहीं हैं, और वहीं पर ही आपको जॉब अच्छी खासी वाइट कॉलर जॉब जो अगर आप सीख करना चाहते आपका हो तो ब्लैक है भाई। तो हमारा तो ब्लैक है, इनका ब्लू है, ब्लू कलर जॉब भाई कर नीचे रहे white भी है। हैं। तो ऐसे तो सारे नीचे वाइट वाइट पहनते हैं, गलत मत समझना, बनियान की बात कर रहा हूँ। तो या ये थोड़ी सी कोई नहीं, काट देंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो हाँ, यही था नो योर कॉलेज का पहले एपिसोड के अंदर, नायगरा कॉलेज के अंदर, जो हमारे खालसा जी ने आपको हर चीज़ बताई। उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे या जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस ब्लॉग के थ्रू आंसर हो गए होंगे, और आगे भी इसी तरीके से जितने कॉलेजेस के बंदे मुझे मिलते रहते हैं उतने उतने कॉलेजेस की तो आ ही जाएगी वीडियो। अगर डाउट नहीं होते कोई भी क्लियर, कमेंट बॉक्स सारा का सारा खुला है। हाँ, जो मर्जी पूछो, वारदात कर दो वहाँ पर, बस वारदात फैला दो वहाँ पर, बस आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है, जो भी आना व्यूज आने चाहिए। हाँ, व्यूज आने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया तो गाइस थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और दबदबा बनाने के लिए, और आगे भी दबदबा बनाए रखना, तो क्योंकि अभी और फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ आने वाली है। अच्छा, ये सीरीज़ चलती रहेगी, इसके साथ साथ पैरेलल व्लॉग्स भी आते रहेंगे, जो नॉर्मल व्लॉग्स हैं आने चाहिए, पता नहीं जो भी है आ जाएंगे, और आपको बस यही कहना था कि सब्सक्राइब कर लो। क्या थोड़ा सा क्या लगता है, पैसे थोड़ी ना लगते हैं सब्सक्राइब करने के किसी के, टाइम लगता है बस 0.5 छुटकू सा टाइम लगेगा, छुटकू सा, ठीक है। वैसे मैं नंबर्स का भूखा नहीं हूँ पर क्या करे, थोड़ा सा तो मोटिवेशन चाहिए। बच्चा वर्क भी कर रहा है, बच्चा स्टडी भी कर रहा है, बच्चा व्लॉग भी शूट कर रहा है, घूमने भी जा रहा है, पैसे भी उड़ा रहा है। पैसे कहाँ उड़ा रहा है भाई, पैसे बच ही नहीं रहे। एडिट भी तो करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, छुटकू सा मोटिवेशन के लिए कर देना, ठीक है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या करे, गंदा है पर धंधा है अमीरों को नीचे लाने का। चलो कट कर देंगे, कोई नहीं। बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम टोरंटो, बॉयज फ्रॉम इंडिया। सो दबदबा बनाए रखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। लव फ्रॉम टोरंटो, लव फ्रॉम इंडिया कर दिया।